सो हे गाइज, वेलकम बैक इन अवर अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बस के बारे में कि बसेस क्या होते हैं हमारे पास। माइक्रो प्रोसेसर का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि आप सुनते होंगे। बस क्या होता है हमारे पास, लाइक सिस्टम बस हम जिसे बोलते हैं। तो बस के बारे में डिस्कशन करूंगा। माइक्रो प्रोसेसर का ये मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ वीडियो होगा। मैं वीडियोस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक वीडियो और डाला था अपने यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैंने बात किया था कि माइक्रो प्रोसेसर में क्यों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ किया जाता है। उसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि वाई वी आर यूजिंग द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इन माइक्रो प्रोसेसर। आने वाले टाइम्स में मैं एक वीडियो और इस पर बनाने वाला हूँ जिसमें केवल बिट के बारे में बात करूँगा कि 8 बिट क्या होता है, 16 बिट क्या होते हैं, 32 बिट के नंबर्स क्या होते हैं, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, 16 बिट का मतलब क्या होता है। तो आज का जो हमारा बेसिक डिस्कशन है वो डिस्कशन है आपका क्या, सिस्टम बस के बारे में। सिस्टम बस क्या होता है, क्योंकि एक माइक्रो प्रोसेसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट बस आप यू कैन नॉट इंटरफेस एनीथिंग बिटवीन योर पेरिफेरल डिवाइसेस विद योर माइक्रो प्रोसेसर। सो माइक्रो प्रोसेसर को अगर हम समझते हैं तो हम स्टार्ट देखते हैं तो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, मैंने क्या लिखा, माइक्रो प्रोसेसर। अब हमारे पास एक जो होता है वो होता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास एक ये है कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं बेसिक, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हमारा सबसे मेन पार्ट होता है दैट इज़ आवर माइक्रो प्रोसेसर, और वी कैन से दैट इज़ म्यू पी। वाई वी आर राइटिंग म्यू, बिकॉज माइक्रो को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो का जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज़ म्यू, और इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू पी भी बोलते हैं हमारा माइक्रो प्रोसेसर को। उसके बाद हमारा एक और सेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी। वो क्या होता है हमारा, मेमोरी। ठीक है, हमारा मेमोरी होता है। और हमारे क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, हमारे पास आईओ होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास आईओज होते हैं। ठीक है, आईओज होते हैं हमारे पास। अब हमारा जो बेसिक काम होता है वो चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन करता हूँ कि हमारा बेसिक इसमें कैसे काम करता है। उसका फिर मैं आपको बसेस के बारे में बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले ये हमारा क्या है, आईओज है। ठीक है, अभी आपको बताऊँगा कि यहाँ पे बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे हैं उसी तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक हमारे क्या बन गए, ये हमारे दैट इज़ म्यू पी, दैट इज़ आईओ, दैट इज़ अवर मेमोरी। सो हमारे पास बेसिक एक कंप्यूटर सिस्टम में ये तीन चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, है ना। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमें ये तीन चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, क्या क्या मिलती है, म्यू पी, आईओ एंड दैट इज़ माइक्रो मेमोरी। तीन चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या होते हैं। सो म्यूपी का काम होता है प्रोसेस करना। म्यूपी का काम क्या होता है, बेसिक प्रोसेस करना, कि हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन हम इनपुट दे रहे हैं उसमें क्या क्या वो प्रोसेस करने वाला है। ठीक है, कि हमें एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, या कोई फाइल को हमें लोड करना है, जो भी हमें ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं वो हम किसके हेल्प से कराते हैं, म्यूपी के हेल्प से कराते हैं। ठीक है, आईओ का मतलब क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट। सो इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेसिक मीनिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। सो इनपुट और आउटपुट से आप ये समझ सकते हो कि इनपुट किस तरह का डिवाइसेस होता है। इनपुट वैसा डिवाइस होता है जहां से हमें डेटा मिलता है। ठीक है, डेटा मिलने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे इनपुट की बात करता हूँ, इनपुट डिवाइसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास इनपुट को, मैं एक सिस्टम को मैं इनपुट कैसे दे सकता हूँ। तो इनपुट की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास जैसे कीबोर्ड हो गए। कीबोर्ड हमें क्या देता है, एक इनपुट देता है। कीबोर्ड में मैं कुछ भी प्रेस करता हूं तो क्या करता है, वो म्यूपी पे जाता है, क्योंकि कीबोर्ड से जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, सारा म्यूपी पे जा रहा है। ठीक है, तो वो हम किससे दे रहे हैं, कीबोर्ड्स की हेल्प से देते हैं। उसी तरह से आपका माउस क्या है, उसी तरह से आपका माउस जो है वो क्या है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि माउस के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम डिस्प्ले के ऊपर जो भी पॉइंट्स हमारे होते हैं, कर्सर को हम मूव कराते हैं, कोई सिलेक्ट करना है फाइल, तो उसे हम क्या करते हैं, माउस की हेल्प से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा कैसा इनपुट डिवाइस है। उसी तरह से जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूजिंग द माइक्रोफोन, वो माइक्रोफोन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, कि मैं माइक्रोफोन से वॉइस हमारा जा रहा है, वो किस में जा रहा है, फ़ोन में। और फ़ोन का जो हमारा मोबाइल फ़ोन का जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करता है, उसे
कन्वर्ट करता है इन द बाइनरी के फॉर्म में, वो क्या करता है कन्वर्ट करता है 0 1 के फॉर्म में। सो हमारा माइक हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो गया। सो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ तो बहुत सारे हमारे पास रियल लाइफ में भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो अब उसी तरह से अगर मैं आउटपुट डिवाइसेस की बात करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट में कौन कौन से डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर की बात करता हूँ तो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, हमारा क्या है एक स्क्रीन है, ये भी एक प्रकार का क्या है हमारा आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास क्या हो सकते हैं, स्क्रीन, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि अभी आप मेरा वीडियो देख रहे होगे अपने फ़ोन के ऊपर, तो वो भी एक स्क्रीन पे देख रहे हो, तो क्या हो रहा है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेरा जो इनपुट है वो आप तक पहुँच रहा है, तो हमारा एक स्क्रीन क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जो हमारे पास विजुअल होते हैं, जो हमें आउटपुट देते हैं। और अगर मैं बात कर लेता हूँ तो हमारे पास प्रिंटर हो गए, ठीक है, फैक्स मशीन हो गए हमारे पास। फैक्स मशीन क्या हमारा आउटपुट है कि हम अपने सिस्टम से कमांड देते हैं और फैक्स मशीन हमें क्या करता है, प्रिंट करके डेटा देता है, या हमें जहाँ भी भेजना होता है एक उसकी यूनिक आईपी एड्रेस होती है, उस आईपी एड्रेस पे हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर देते हैं और वहाँ पे प्रिंट आउट निकलता है। तो बेसिक ये हमारा आउटपुट होता है। अब इन सभी चीज़ों को आपस में इंटरफेस कराने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बस की, ठीक है। हमें जो इन सभी को इंटरफेस कराने की रिक्वायरमेंट होती है वो किसके हेल्प से होती है, बस के हेल्प से होती है। अब बस जो हमारा होता है इस पूरे ओवरऑल सिस्टम में अगर मैं बात करता हूँ तो इस सिस्टम में जो बसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम बस। सो हमारे वो क्या होते हैं, सिस्टम बस होते हैं। और सिस्टम बस कितने तरह के होते हैं, तो सिस्टम बस हमारे 3 तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज आवर एड्रेस बस, ठीक है, एड्रेस बस होते हैं। सेकंड जो हमारे होते हैं वो डेटा बस होते हैं। एंड थर्ड वन जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज कंट्रोल बस। थर्ड वन हमारे क्या होते हैं, कंट्रोल बस। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि बसेस का काम क्या होता है, व्हाट इज़ द बस। सो अभी मैं जो आपको बता रहा था वो बता रहा था केवल बस के बारे में, कि बस के हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं अपने डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक्चुअल जो मीनिंग है वो बस का मतलब क्या होता है। तो बस का जो यहाँ पे मेन बेसिक मतलब होता है दैट इज़ अ सेट ऑफ बसेस। यहाँ पे हम वायर नहीं बोल के हम बस बोलते हैं, सेट ऑफ बस। हमारे पास जितने भी बस होंगे वो कितने होंगे हमारे, वो डिफाइन करेंगे हम कि हमें कितना स्पीड में क्लॉक या हमारे जो सिग्नल्स हैं, डेटा है, बाइनरी, उसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास अलग अलग सेट ऑफ वायर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास 4 सेट ऑफ वायर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 सेट ऑफ वायर्स हैं, तो ये 4 बिट डेटा को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। उसी तरह से अगर 8 होंगे तो 8 बिट करेगा, बट 8 बिट को करने का एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि हम 4 बसेस को लें और इसको अगर हम बीच से क्रॉस कर देते हैं दैट इज कॉल्ड 8 बिट हमारे ये क्या होते हैं, बस होते हैं। 8 बिट डेटा को ये क्या कर सकता है, एक बार में ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो बेसिक हमारे पास ये बसेस होते हैं। अब इसमें मैं एक एक करके बताता हूँ कि आपको हमारे पास सिस्टम एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस का क्या मीनिंग होता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास 3 बस, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे पास एक होते हैं एड्रेस बस, एक होते हैं डेटा बस और एक होते हैं कंट्रोल बस। अभी तक मैंने आपको बस के बारे में सही से नहीं बताया। तो बस का जो बेसिक काम हमारा होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास होते हैं जिससे कि मैं अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ होंगे सेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हमारे पास 8, अगर हमारे पास 4 वायर है तो 4 बिट के डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बस जो हमारे होते हैं वो केवल सिंगल डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आइदर वो ट्रांसफ़र 0 और 1, ठीक है। वो या तो 0 और या तो 1 को वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। अब देखो हमारा जो ये सिस्टम मैंने भी आपको एक बना के दिखाया, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम फाइनल। अब हम इसके ऊपर आते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा म्यूपी है और ये हमारा मेमोरी है, ये हमारा आईओ। सो मेमोरी का काम क्या होता है, बेसिक व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ मेमोरी। सो मेमोरी जो हमारा होता है इट कैन स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम, ठीक है। सो मेमोरी जो हमारा यहाँ पे होता है वो क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को और क्या करता है, प्रोग्राम को स्टोर करता है। सो डेटा और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है ना, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम। सो आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द डेटा एंड प्रोग्राम। सो डेटा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके फाइल हैं, ठीक है। मैं ये सब चीज़ बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारा डेटा और प्रोग्राम है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो सपोज़ करो कि आप जिस फ़ोन को भी यूज़ कर रहे हो उसमें एक अपने आइकन पे क्लिक किया होगा, दैट इज़ कॉल्ड यूट्यूब, ठीक है। आपने यूट्यूब पे क्लिक किया होगा भी, उसके बाद आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो। तो यूट्यूब क्या है, व्हाट इज़ अ यूट्यूब। सो यूट्यूब इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। यूट्यूब का आपका एक प्रोग्राम है और यूट्यूब के अंदर जो मेरा वीडियो है वो क्या है, प्रोग्राम है। और इसके अंदर जो मेरा वीडियोज़ हैं वो क्या है,
दैट इज कॉल्ड डेटा। समझ रहे हो, सॉन्ग है वो क्या है, हमारे डेटा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक होता है। उसी तरह से अगर मैं और एग्जांपल्स अगर आपको आपके साथ अगर शेयर करूं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, वो एक प्रोग्राम है, दैट सेट अप प्रोग्राम है वो, ठीक है। अब उसी के अंदर आपके जो फाइल्स हैं वो सभी क्या है, आपके डेटा हैं। फाइल क्या है, आपके डेटा है। और एग्जांपल लेता हूँ, तो चलो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको मैं बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ये एक प्रोग्राम है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक प्रोग्राम है, और इसके अंदर जो फाइल्स हैं, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, दैट इज जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या है हमारे, वो हमारे डेटा है। तो आप जो भी फ़ोन में ऐप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, वो सारे के सारे क्या है, प्रोग्राम है, और उसके अंदर जो फाइल पड़ी हुई है वो आपका क्या है, एक डेटा है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है। तो अब इस डेटा और ये जो हमारा प्रोग्राम है, मतलब मेमोरी के अंदर अगर हमारे पास दो चीज़ें, एक है डेटा और एक है प्रोग्राम, तो इन दोनों के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो एक एड्रेस चाहिए होगा ना, कुछ ना कुछ एक हमारा एड्रेस चाहिए होगा। तो इसी मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग एड्रेसेस होते हैं। हमारे क्या होते हैं, अलग अलग एड्रेस होते हैं। उस एड्रेस पे हमारा क्या होता है, बेसिक प्रोग्राम होता है। तो एक एड्रेस में क्या होता है, हमारा प्रोग्राम होता है। एड्रेस में क्या होता है, हमारा प्रोग्राम होता है हमारे मेमोरी के अंदर। और डेटा कहाँ होता है, उस एड्रेस के एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल अगर बताता हूँ, तो मैं जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो अगर मैं अपना बताता हूँ, तो मैं सपोज करो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली हमारा क्या है, एक एड्रेस है। अगर मैं आपको केवल बोलूँगा कि आप दिल्ली आ जाओ, तो आप मेरे से मिल नहीं सकते हो, ठीक है, आप मेरे से मिल नहीं सकते हो। तो वो क्या हो गया, एक एड्रेस हो गया। मैंने आपको एक बेसिक एड्रेस बताया कि दिल्ली आ जाना, तो तुम दिल्ली आ गए। अब दिल्ली आ गए, तुम मेरे से मिल नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि दिल्ली काफ़ी बड़ा है। तो उसी तरह यहाँ पे एड्रेस होता है। मैं एक एड्रेस आपको बता दिया, आप इस एड्रेस में कहाँ खोजने जाओगे, क्योंकि ये तो हमारे देखने में छोटे लग रहे हैं, बट इसके अंदर मिलियंस ऑफ एड्रेसेस हमारे होते हैं। तो आप कहाँ पे जाओगे उसके अंदर खोजने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारा एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है, उस लोकेशन पे आपको जाना होता है। तो वो लोकेशन पे जो हमारा होता है वो होता है हमारा क्या, डेटा। तो जैसे कि ये मैं अगर एक एड्रेस अगर बोलता हूँ, सपोज करो अगर मैं इसको सपोज करो मैं लिखता हूँ 5231, अगर मैं ये एक एड्रेस इसको असाइन करता हूँ, बट ये जो मैंने लिखा है ये डेसिमल के फॉर्म है, बट एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, मेमोरी में जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी बाइनरी में होती हैं। तो ये मैंने एक एड्रेस बताया। अब इसके एड्रेस में भी इसके काफ़ी सारे अंदर लोकेशंस आपके यहाँ पे मिलेंगे। सपोज करो किसी एक लोकेशन पे ये हमारा क्या है, हमारा ये डेटा है, ठीक है। तो इस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है हमें। तो इसके लिए जो हमारा काम आता है, वो हमारा काम क्या आता है, एड्रेस बस काम आता है। तो एड्रेस बस का काम क्या होता है, बेसिक कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ से हम जो भी इंस्ट्रक्शन आईओ के हेल्प से हम अपने म्यूपी को देंगे। ये बाई डायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि हम इनपुट यहाँ से जो इस पे देंगे म्यूपी पे, ठीक है, म्यूपी पे हम जो भी देंगे एड्रेस, सपोज करो जैसे कि मैंने ये दिया कि मेरे को 5231 पे मेरे को एक डेटा चाहिए। सपोज करो वो डेटा मेरा कोई सॉन्ग है, ठीक है, ये सॉन्ग मेरे को वहाँ से लेके आओ। तो म्यूपी क्या करेगा, 521 को इसमें जाएगा, और इसमें से जाने के बाद क्या करेगा, वो डेटा को यहाँ से एक एड्रेस बस के हेल्प से भेजेगा। उसके बाद ये 1 बाय 1 खोजना स्टार्ट करेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आके क्या करेगा, रुक जाएगा। अब रुक तो गया, लेकिन रुकने के बाद एक हमारे म्यूपी को पता तो चलना चाहिए कि भाई हाँ हमारा डेटा वहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है। तो जैसे ये यहाँ डिटेक्ट करेगा इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये डेटा बस के हेल्प से, ठीक है, ये हमारा जो सेकंड होता है दैट इज कॉल्ड डेटा बस। और डेटा बस का काम बेसिक क्या होता है, डेटा को ट्रांसफ़र करना, मतलब डेटा को म्यूपी से मेमोरी से म्यूपी में लाना और इसको मेमोरी में वापस भेजना, ठीक है। तो ये हमारा काम क्या करता है, डेटा का। तो अब क्या करेगा, ये डेटा को यहाँ से लेकर के आएगा, ठीक है। अब डेटा को लेकर के आएगा, इसके बाद एक स्टेप्स और हमारा होता है दैट इज कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का काम जो होता है दैट इज राइट एंड रीड। तो हमारा जो कंट्रोल बस का काम होता है वो बेसिक होता है रीड एंड राइट का। तो रीड एंड राइट का मतलब क्या होता है, अभी क्या किया कि आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया था म्यूपी को, उसने क्या किया, एड्रेस बस के हेल्प से मेमोरी में अपना एड्रेस को भेजा कि मेरे को ये चाहिए। इसने क्या किया, डेटा बस से वो डेटा दिया। अब कंट्रोल बस का काम जो होता है वो रीड एंड राइट का ऑपरेशन होता है। तो रीड एंड राइट का मतलब क्या होता है कि रीड क्या होता है और राइट क्या होता है। तो रीड का मतलब होता है मेमोरी से डेटा को लेके आना, ठीक है।
अपने हाथ को देखना, मैं कह रहा हूँ ये हमारा मेमोरी है, तो मेरे को इससे क्या चाहिए, डेटा बाहर की ओर चाहिए, मतलब मेरे को रीड करना है डेटा, मतलब मेरे को वहाँ से लेके आना है ना। अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि नहीं मेरे को डेटा को राइट करना है, मतलब मैं को चाहता हूँ वहाँ पे डेटा को लिख के रख दूँ, मैं डेटा को कोई फाइल को वहाँ सेव कर रखूँ। डेटा मतलब क्या होगा, फाइल, कॉन्टैक्ट नंबर, मैं चाहता हूँ मैं अपने मेमोरी में कोई कॉन्टैक्ट नंबर सेव करूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा अपने मेमोरी में, है ना। राइट कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट मेमोरी में राइट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, म्यूपी की हेल्प से, माइक्रो प्रोसेसर के हेल्प से मेमोरी में क्या करेंगे, राइट करेंगे डेटा को। सो ये हमारा बेसिक रीड एंड राइट का ऑपरेशन होता है। तो अब मैं यहाँ पे से कोई मेरे से, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो मैं YouTube का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो आपने मेरा वीडियो सर्च किया YouTube पे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब के नाम से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब चैनल आपको दिख के आया। अब इसके बीच का प्रोसेस क्या हो रहा है, आपने YouTube को जैसे ही YouTube पे क्लिक किया, आपने एक प्रोग्राम पे क्लिक किया, म्यूपी क्या करेगा, वहाँ पे पहले मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में से सर्च करेगा कि YouTube का जो एड्रेस है वो किस पॉइंट पे, किस लोकेशन पे वो एड्रेस आपको मिल रहा है YouTube, ठीक है। क्योंकि मेमोरी में क्या हो रहा है, मेमोरी के अंदर बहुत सारे फाइल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आपका ट्विटर है, एमएक्स प्लेयर है, वीएलसी प्लेयर है, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, स्काइप है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्ड है, फोन, मेमोरी में बहुत सारे डेटा वहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो क्या उसको चाहिए, आपने क्या किया, YouTube सर्च किया। तो YouTube का एक पर्सनल और एक खुद का एक आइडेंटिटी होता है, वो क्या करेगा, मेमोरी में सीधा जाएगा, वो सर्च करेगा मेमोरी में उसे जहाँ YouTube से मिला, तो अब क्या करेगा, वो डेटा बस से बाहर आएगा, ठीक है, डेटा बस से बाहर आएगा। तो YouTube बट ये क्या कि इतना फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि आजकल के प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं, 2.3 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 4 गीगाहर्ट्ज़, 4.2, आजकल तो डुअल कोर और क्वाड कोर प्रोसेसर आने लगे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गई है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डेटा को वहाँ से लेकर के आएगा, ठीक है, कहाँ से लेकर के आएगा, मेमोरी से। डेटा बस से क्या हुआ, डेटा लेकर के वो आया, ठीक है, यूट्यूब को वो लेकर के आया मेमोरी। अब क्या आपने किया, उसने ओपन करके आपको दे दिया। अब आपने क्या किया, आपको कुछ चाहिए, आपको राइट करना है, जैसे कि आप क्या चाहते हो, जैसे कि आप मेरे चैनल चाहते हो, आपने मेरे चैनल का नाम टाइप किया, मतलब आपने क्या किया, राइट किया, है ना। अभी आपने क्या किया, सॉरी, आपने रीड किया कि मेरे को ये डेटा चाहिए, आपने वो चीज़ वहाँ पे डाली, उसने क्या किया, वो डेटा आपको लाके दे दिया। तो आपने क्या किया, रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करा दिए। तो इस तरह से हम बेसिक क्या कर सकते हैं, अपने बसेस को समझ सकते हैं। उसी तरह से सपोज करो आपके फ़ोन में कोई 100 कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, 100 कॉन्टैक्ट के लिस्ट हैं। अब आपको चाहिए कि एक न्यू नंबर को मेरे को क्या करना है, कि एक न्यू नंबर को मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो नया नंबर जो हमारा होगा दैट इज़ 101 होगा। अब क्या होगा, हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे को एक नंबर को ऐड करना है, आपने सबसे पहले क्या किया, आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट के थे उसको आपने ओपन किया और वहाँ पे एक नंबर टाइप किया। अब हमने नंबर को सेव किया। नंबर को सेव कैसे करोगे, नंबर को सेव करने के लिए आपने पहले फ़ोन में ये दिया, एक लोकेशन ओपन किया। ओपन करते के साथ क्या हुआ कि आपके फ़ोन का जो मेमोरी है वो अगर स्पेस है उसमें बचा हुआ, तो क्या करेगा, वो एड्रेस बस पहले जा करके वो डिटेक्ट करेगा। सपोज़ करो ये हमारा कोई एक आईडी खाली मिल गया। अब ये आईडी हमारा अगर एम्प्टी है यहाँ पे, ठीक है, तो अब एम्प्टी होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, तो ये डेटा हमें यहाँ से भेजेगा कि भाई आपका ये क्या है, खाली है। आप डेटा को फिल करोगे और कंट्रोल बस क्या करेगा, वहाँ पे राइट करेगा, क्योंकि आपको नया चीज़ वहाँ पे ऐड करना है मेमोरी में, तो ये क्या करेगा, राइट ऑपरेशन से यहाँ परफॉर्म होगा। तो बेसिक हमारे पास ये कुछ 3 बसेस हैं हमारे पास, कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। तो इन डेटा बस का आपको मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एड्रेस बस कभी भी आपका बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हमने इसको बाई डायरेक्शनल क्यों लिखा है। ये दो हमारे पास 2 ही बस हैं, एक है हमारा डेटा बस और एक है हमारा क्या, आयो से जो हमारा कनेक्ट हो रहा है वो बस। इन दोनों बसेस को हम बाई डायरेक्शनल क्यों बनाए हैं। सो बाई डायरेक्शनल बनाने का हमारा क्यों पर्पस है, क्योंकि मेमोरी से हम डेटा को ले रहे हैं, ठीक, सॉरी, हम मेमोरी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। मेमोरी को हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। अभी मैंने मेमोरी को बोला व्हाट्सएप खोलो, तो क्या करेगा, मेमोरी व्हाट्सएप खोलेगा। अगर मैं ये बाई डायरेक्शनल होता तो इसका क्या मतलब होता कि हमारा जो व्हाट्सएप है, अगर मैं चाहूँ या ना चाहूँ फिर वो ओपन करके देगा, वो यूट्यूब वो ऑटोमेटिक खोल देगा, मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम वो ऑटोमेटिक खोल के मुझे दे देगा। तो हम ये चीज़ें नहीं चाहते हैं कि हमें वो ऑटोमेटिक हमारा प्रोसेसर है, हमारा फ़ोन है, वो ओपन करके दे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसे हम यूनि डायरेक्शनल रखते हैं कि बस मैं इसे जो इंस्ट्रक्शन दूंगा वो वहाँ पे जाएगा, एड्रेस, ठीक, एड्रेस सर्च करेगा। डेटा बस बाई डायरेक्शनल क्या होता है कि हो सकता है डेटा मुझे वहाँ से रिसीव करना हो मेमोरी से, या डेटा मुझे वहाँ पर राइट करना हो, ठीक है। तो मेमोरी से डेटा मुझे रीड भी करना हो सकता है और राइट भी करना हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है कि अगर हमारे फ़ोन में कोई
वीडियोस अवेलेबल हैं, तो हमें क्या हो सकता है कि मैं उस वीडियो प्लेयर को वहाँ से बाहर ला के उससे गाने भी सुन सकता हूँ, या तो कोई मैं नया वीडियो डाउनलोड करके अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन में डाल सकता हूँ। तो फ़ोन में मैं जो डाल रहा हूँ वो हमारा क्या हो रहा है, राइट ऑपरेशन हो रहा है, और वीडियो को जो मैं वहाँ से ओपन करके देख रहा हूँ वो हमारा क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। तो हमारा ये जो डेटा बस इसीलिए मैं बाई डायरेक्शनल हम रखते हैं कि हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। कंट्रोल बस का बेसिक काम यही होता है कि हमें रीड करना है कि राइट करना है, ये इंस्ट्रक्शन हमें देता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने राइट किया, मैंने बोला ना कि अगर मैं अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन में कोई वीडियो को ले रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने वीडियो से जो फ़ोन में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने म्यूपी में को ये बता रहा हूँ कि मैं डेटा को राइट कर रहा हूँ अपने मेमोरी में, सो दैट कि हम कंट्रोल को सिग्नल दे रहे हैं कि हमारा जो डेटा हो रहा है वो क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। उसी तरह से अगर हम अपने फ़ोन में वीडियो को ऑन करते हैं तो मैं वीडियो को बाहर रीड कर रहा हूँ ना, तो रीड कर रहा हूँ तो हमारा क्या होगा, दैट इज़ रीड ऑपरेशन, वो हमारा कंट्रोल बस का काम होता है। तो हमारे ये 3 बेसिक हमारे पास कैसे बसेस थे। सो आशा करूँगा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अबाउट द सिस्टम बसेस। माइक्रो प्रोसेसर मेरा वन ऑफ द माई फेवरेट सब्जेक्ट है। अनलॉक सर्किट के बाद मेरा सबसे फेवरेट जो टॉपिक है वो अनलॉक सर्किट है। उसके बाद अगर कुछ आता है तो मेरा माइक्रो प्रोसेसर आता है। उसके बाद और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगते हैं, लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी मेरा एक वन ऑफ द माई फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे मैं 2-3 सब्जेक्ट हैं जो मेरे मेजर हैं, मैं उसको काफ़ी पसंद करता हूँ, उसको मैं पढ़ता हूँ, कुछ भी मैं करता रहूँगा, मेरे को फ्री टाइम मिलेगा तो मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में घुसा रहता हूँ। तो ये सब कुछ चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक एक करके बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं एक वीडियो में केवल अगर माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रो अगर आपको एक वीडियो बना दूँ ना कि सिस्टम बस क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं, रजिस्टर क्या होते हैं, बस बेसिक चीज़ें, तो मैं वीडियो 5 से 6 घंटे का केवल इंट्रोडक्शन बना सकता हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा मैं डिस्कशन कर सकता हूँ इसके बारे में, इतने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि ये रियल लाइफ में आप देख रहे हो, रियल दुनिया में आप इस चीज़ों को देखते हो, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे यूपी यूज़ हो रहा है, वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में और भी किसी टॉपिक से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।